हाय कर्क राशि कैंसर, ये है आपकी दिसंबर 2020 रीडिंग एंड वेलकम टू ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स चैनल। और ये बेसिकली जनरल रीडिंग है। लव रीडिंग, करियर रीडिंग, देखते हैं किस हिसाब से आपका ये पूरा मंथ जाएगा। ओके, और ये आपकी सन एंड मून साइन के हिसाब से है। अगर ये आपको रेजोनेट नहीं होता तो आप आपकी दूसरी राशि चेक कर सकते हैं, और अगर ये रेजोनेंट होता है या आपको रीडिंग पसंद आती है तो फिर आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं संडे को आने वाली हूँ लाइव यूट्यूब पे। जैसे हमने 2 सेशंस किए थे, तो आप वहाँ पे आपके पर्सनल क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपकी लाइव रीडिंग्स करूँगी। संडे को मैं टाइमिंग आपको डाल दूँगी यूट्यूब पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ओके, सो मैं जल्द ही अपना टाइमिंग और डेट कंफर्म करके संडे को बता दूंगी। संडे का जो भी डेट और टाइमिंग है वो मैं बता दूंगी आपको, तो आप उस हिसाब से ज्वाइन हो सकते हो। सो अब जाते हैं फॉर द रीडिंग। कर्क राशि, कर्क राशि किसी पेन में से गुजर रहे थे और अब वो शायद ख़त्म हो गया है, लेकिन अब एक पीस ऑफ माइंड वाला सिनेरियो है आपके दिमाग में। ओके, सो लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि जितना हर्ट होना था वो हो चुका है। अब आप सेल्फ हीलिंग मोड में हो। अब आप खुद से अपने आप को समझा रहे हो या खुद से अपने आप को यस जो भी कार्ड मुझे दिख रहे हैं राइट नाउ शफलिंग के टाइम पे, वो ऐसे कार्ड है कि जिसमें आप खुद की आप स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, सो ये रहा आपका फर्स्ट कार्ड, कर्क कैंसर। 5 ऑफ रॉड्स जिसको कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, आपकी जो एनर्जी है राइट नाउ कर्क राशि, आप बहुत ही ज़्यादा सोच विचार, मैं ये नहीं कहूँगी, मुझे लगता है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं और आप बहुत कुछ मेंटेन कर रहे हो। आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ क्रिएट कर रहे हैं। उस टाइप की आपकी एनर्जी है 5 ऑफ रॉड्स की एनर्जी। आपके जो लोग हैं, जो जिसके साथ आप इंडल्ज्ड हो, यानी कि जिसके साथ आप काम कर रहे हो, वो ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो बेसिकली। ओके, बिकॉज ये ब्लॉकेज का कार्ड है। कहीं कहीं आपको जो स्किल्स है वो आपकी कम पड़ रही है इन दिसंबर। आपको थोड़ा सा और अपने आप पे ध्यान देना होगा, बिकॉज क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना तूफान चल रहा है, और आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप इग्नोर कर रहे हो तो ये सही नहीं है। अगर आप एक केओस, आपके दिमाग में कुछ मतलब आपके आसपास में कुछ चल रहा है और आप उसे कह रहे हो कि ठीक है मैं बाद में देखूंगा या देखूंगी, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि दिसंबर का मंथ आपको पुश करेगा उस चीज़ को क्लियर आउट करने में, ये एनर्जी को क्लियर आउट करने में। ठीक है, तो आपको लाइक अभी तक अगर आपने इग्नोर किया है तो दिसंबर के मंथ में आपको उसको साफ सफाई करनी होगी। जो भी गड़बड़ हुई है उसको आपको ठीक करना होगा, और वो मंथ आपका बेसिकली यही सिखाएगा कि किस हिसाब से आपको बैलेंस करना है सिचुएशन को, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपने पेंडिंग रखी हुई है। बहुत सारे लोगों को आपने आंसर्स नहीं दिए हैं, या अगर आपने दिए भी है तो उनको उनके हिसाब से वो आंसर्स नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे एक लाइक बहुत से लोग आपकी तरफ आएंगे, आपसे पूछेंगे कि इसका क्या हुआ। बहुत सारे कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे आपने अगर किसी से लोन लिया हुआ है तो वो आपसे वापस आएंगे, पूछेंगे कि मेरा लोन कहाँ पे है, या कहीं अगर आपने किसी को लोन दिया है तो आपके और उसके बीच में होगा कुछ मनी रिलेटेड होने के चांसेस है, जिसके लिए आपको बैलेंस संतुलन बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन दिसंबर।
ठीक है, आपका पास्ट। और अगर मैं रिलेशनशिप वाइज इस बात को कहूँ तो रिलेशनशिप में अगर आप ढूंढ रहे हो लव रीडिंग के हिसाब से, आपके पार्टनर के साथ अगर आपका झगड़ा हुआ है तो मेरे ख्याल से वो वर्क रिलेटेड हुआ होगा। किसी को यहाँ पे किसी के लिए टाइम नहीं है, ये वाला सिनेरियो हुआ होगा। और जिसको यहाँ पे ब्लॉक दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कोई यहाँ पे नहीं समझ पाया कि कब उसको किस हिसाब से उसे सिचुएशन को हैंडल करना था। ये यहाँ पे थोड़ी कमी हो गई है किसी की। तो ये आपके पर्सन का कार्ड लग रहा है मुझे बेसिकली, कि वो नहीं समझ पाए कि आपको टाइम कैसे दे, और उस वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स मुझे सुनाई दे रही है। या ऐसा नहीं है कि कोई आपको मारना चाहता है, लेकिन यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है, किसी को किसी के लिए रोष है, जैसे गुस्सा है और नेगेटिव है कोई, तो उस टाइप की थोड़ी एनर्जी है। आपका पास्ट 9 ऑफ रॉड्स, ये मैंने कहा था बहुत ही डिफेंसिव खेल रहे हो। ये कार्ड जब मैं शफल कर रही थी तभी मुझे 2 बार दिखा था, और ये कार्ड आपके रीडिंग में भी है आपके पास। मैंने कहा था कि आपने कुछ जो हर्ट है वो हो चुका है, तो ये वो वाला कार्ड है बेसिकली, कि यहाँ पे उसको पट्टी लग गई है, यानी कि उसने लड़ाई कर दी है और वो पट्टी लगा के जस्ट खड़ा है दूसरे लोगों को अप्रोच करने के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक सिनेरियो आपके लाइफ में ख़त्म हो गया और अब ये दूसरा कुछ चालू होने वाला है, जो अच्छा तो नहीं दिख रहा है, बट ठीक है, मतलब आप तैयार हो। बेसिकली आपको शायद पता है कि ये क्या आने वाला है प्रेजेंट में, या कुछ तो चल रहा है। आप देखते फ्यूचर, ये रहा नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, फॉर गॉड से फ्यूचर अच्छा है। ठीक है, तो जो पास्ट और प्रेजेंट में चल रही है बस उतनी चीज़ है। दिसंबर का मंथ उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है, तो जो भी हर्ट आपको होना चाहिए, होना था, वो हो गया है, और वो अब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा इन दिसंबर, बिकॉज दिसंबर के फ्यूचर टेंस में मुझे यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आया है। नाइट ऑफ कप्स यानी कि कोई लव ऑफर हो सकता है आपके लिए, कोई आपको सॉरी बोल सकता है, या फिर कोई वापस आपके लाइफ में नया आ रहा है। ये नया पर्सन है, बट ओके, ये एक्स अभी तक तो मुझे कोई पास्ट वाली फीलिंग नहीं आ रही है। तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ करने नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो आप ये डिफेंसिव मोड में जो है जिसको आप बैलेंस करना चाहते हो, वो शायद से आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएगा। थोड़ा सा आपकी लाइफ में लव लेके आ सकता है। देखते हैं हम आगे की रीडिंग के हिसाब से किस हिसाब से रीडिंग जाती है। आपके एक्शंस, पेज ऑफ सोर्स। मुझे नहीं मालूम कि आप किस चीज़ से लड़ रहे हो ना। कैंसर, किस चीज़ से आप लड़ रहे हो। कर्क राशि, आप किस चीज़ को इतना डिफेंड कर रहे हो, बिकॉज हर एक आपकी प्रेजेंट सिनारियोज मुझे ऐसे लग रहे हैं। सबकॉन्शियस माइंड, ये रहा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखा, स्वॉर्ड्स, मैंने कहा ना आप लड़ रहे हो। आप पता नहीं, अब आपके दिमाग में शायद आपने इतने धोखे खाए हुए हैं लाइफ में कि अब आपको ऐसा लग रहा है कि बस जैसे कहते हैं ना, आप सोल्जर जैसी फीलिंग आ रही है आपको कि बस हो गया, अब तो मैं मतलब किसी पे भरोसा रखने वाला नहीं हूँ, और मैं बस काट दूंगा अगर किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो। उस टाइप की आपकी एनर्जी है। आई डोंट नो व्हाई। कर्क राशि, आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो राइट नाउ, और आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसा ही है। हालांकि आप सोच समझ के फैसला ले रहे हो, ये बात अलग है, लेकिन आप पीस ऑफ माइंड में नहीं हो। और आई होप सो इसमें कुछ ऐसा कार्ड आए जो आपको फ्यूचर पीस ऑफ माइंड दे, बिकॉज फ्यूचर अच्छा है गाइस। ओके, फ्यूचर अच्छा है। आपको थोड़ा सा आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, ठीक है। आप अपने शायद से आपके पर्सन को आप भले ही बात ना करते हो, उनसे झगड़ा कर रहे हो, लेकिन आप उन पर निगरानी ज़रूर रख रहे हो। ये मैं बता रही हूँ आपको, आप उन पर निगरानी ज़रूर रख रहे हो। आप उनसे बात कर रहे हो, आप उनसे बात यानी कि नॉट डायरेक्टली, लेकिन ठीक है, आप एयर कम्युनिकेशन कर रहे हो, वाईफाई, ये अपने सोशल साइट्स पे उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, उनकी हरकतें ऑब्जर्व कर रहे हो। शायद इस वजह से भी आप गुस्सा हो कि उन्होंने आपको इतना दुख दिया और वो वहाँ पे कैसे खुश है। ये भी किस कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसे लग रहा होगा कि मुझे इतना ज़्यादा हर्ट करके वो वहाँ पे कैसे खुश हैं, और इसकी वजह से अगर वो वापस आए तो मुझे नहीं लगता कि आप सेकेंड चांस, आप उनको बहुत डांटने वाले हो बेसिकली। बट यहाँ पे नई एंट्री होने के चांसेस है, ठीक। और बहुत ही
डिफेंसिव खेल रहे हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा आपकी एक एनर्जी ऐसी है जिसमें आप हर्ट हो प्रेजेंटली, आप बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हो, आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो बेसिकली। ओके। और फिर आपकी लाइफ में कोई लाइक दिसंबर के मंथ में कोई यहाँ पे सॉरी या जस्ट लाइक आपको डेट पे लेके जाने वाला कोई पर्सन, नया पर्सन आने के चांसेस है। ठीक है, ये नए पर्सन आने के चांसेस। आपका एडवाइस कार्ड ये रहा, होप्स द स्टार। स्टार यानी कि कोई एक्वेरियस अगर हो सकता है अगर आपके लाइफ में तो वो आ सकते हैं। लेकिन द स्टार का मीनिंग ये भी होता है कि बहुत ही ज़्यादा होप आप रख रहे हो और आपको रखना भी चाहिए। आपको ये जो ये दो एनर्जी है ना, मतलब बहुत अच्छे कार्ड्स है, बट पता नहीं आपके इस स्प्रेड में मुझे नहीं लगता कि वो फिट हो रहे। क्यों? बिकॉज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो क्या कर्क राशि। भले आपको मेरे पे गुस्सा आए आई नो, बट द ट्रूथ इज़ ट्रूथ। ओके, आपको थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका एडवाइस है कि आपको होप्स रखनी होगी, आपको फ्यूचर से होप रखनी होगी। और आप, मुझे लगता है कि आप होप रख रहे हो, ऐसा नहीं है, वरना आप ये रीडिंग नहीं देखते। तो जो ये रीडिंग देख रहे हैं उसको होप तो है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये रहा आपका एडवाइस करके, यूनिवर्स आपके साथ है। ओके। और यूनिवर्स को आप एक अलग तरीके से देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। सब लोग यहाँ पे बुरे नहीं होते वर्ल्ड में। ओके, यूनिवर्स में सारे लोग बुरे नहीं हैं। हाँ, आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो वो मुझे फील हो रहा है, और अगर अभी भी हो रहा है तो ठीक, लेकिन वो कुछ इतना भी हमारी लाइफ में सब कुछ कोई बुरा नहीं होता। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है समझने को, और ये आप समझ जाओगे दिसंबर में। ठीक है, वो उस हिसाब से आएगी। एक्सटर्नल कार्ड्स दिखते हैं, टू ऑफ स्वॉर्ड्स ये रहा। आपकी जब भी मैं एक्शंस के कार्ड, ये एक्शन वाला कार्ड था। ठीक है, ये एक्शन का कार्ड था और ये आपका सबकॉन्शियस का कार्ड था। जब भी मैं आपके कार्ड्स उठाती हूँ तब मुझे स्वॉर्ड्स एनर्जी आती है। या आइदर आप एक लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनी के साथ डील कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा उन पर गुस्सा हो, और यहाँ पे एक लाइक यस और नो वाला सिनेरियो है। आपने किसी को यहाँ पे एक लिमिट दे दी हुई है कि इधर तुम हाँ बोलो, इधर ना बोलो, या तो फिर ख़त्म कर दो। ये वाला थोड़ा सा सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, यहाँ पे होप्स एंड फियर्स। ओके, टू ऑफ कप्स। मुझे लगता है ना, कर्क राशि आपकी जो एनर्जी है ना, ये दिसंबर वो थोड़ी नारियल जैसी है, कोकोनट जैसी। बाहर से आप सख्त हो लेकिन अंदर से आप अभी भी उससे उतना ही प्यार करते हो। सो ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है ये बिकॉज आप बाहर से ऐसे दिखाई दे रहे हो कि ये रहे आपके एक्सटर्नल कार्ड्स, और ये जब भी मैं इंटरनल कार्ड्स देखती हूँ तो मुझे ऐसे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपके। सो अंदर से आप उससे उतना ही प्यार करते हो। आप दिखाई दे रहे हो कि हाँ मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ, लेकिन आप अभी भी उनका वेट कर रहे हो, और अभी भी आपको इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा होप्स है। और इस रिलेशनशिप में आपको लाइक होप यही है कि ये आपका सोलमेट है और ये वापस आएंगे अगर आपके साथ अभी कांटेक्ट में नहीं है, या आपको मालूम है कि ये हमारा सोलमेट रिलेशन है। ओके, ये आपको पता है, बस यही है कि ये बस टूटे ना। ये आपको एक फियर है कि आपको उनके साथ रहना, बस कुछ भी हो, भले कितने भी झगड़े हो, बस मुझे इसके साथ रहना है। तो ये एनर्जी है आपकी। एट ऑफ रॉड्स, ये है आपका आउटकम कार्ड। कम्युनिकेशन अगर नहीं हो रहा है पर अगर आपके पर्सन के साथ, मैं ये नहीं करूँगी कि जिसके एक्स है उसका तो मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपके पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा इन दिसंबर। ओके, ये आपका आउटकम कार्ड आ रहा है। और यहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो या आपके पर्सन ट्रैवलिंग कर सकते हैं, वैसा वाला थोड़ा सिनेरियो है। ठीक, और वो देखेंगे किस हिसाब से आपकी कार्ड्स आते हैं। पर मुझे यहाँ पे लगता है कि ट्रैवलिंग करना पॉसिबल है किसी को। अगर आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, जिस हिसाब से कार्ड आया मुझे लग रहा है कि लिब्रा के साथ आपकी अच्छी सी पैचअप हो जाएगी दिसंबर में। देखते हैं दूसरी राशि के हिसाब से। ओके, किससे क्लैरिफाई करें हम क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स कौन है जो आपकी लाइफ में
लाइक नया होप लेके आने वाला है फ्यूचर। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स के लिए आया 10 ऑफ कप्स। वाओ, जो भी है फ्यूचर बहुत अच्छा है। ओके, दिसंबर का मंथ इज़ फुल ऑफ जॉय, क्योंकि देखिए आपने एक चीज़ देखी, ये पास्ट के थे कार्ड जिसमें कप नहीं था, ये आपका प्रेजेंट है जिसमें कप नहीं, कप यानी कि लव। ओके, तो ये फायर, ये जिसे हम कहते हैं ये रॉड्स है, तो ये रॉड्स यानी कि फायर एनर्जी होती है। तो यहाँ पे ये कप्स नहीं है, यहाँ पे कप्स नहीं है, आपकी एक्शंस में कोई कप नहीं है, यानी कि कोई लव नहीं है, बस आपको एक्शन लेनी है, एग्रेसिव हो रहे हो। लेकिन जब मैं आपके फ्यूचर के बारे में देखा तब दोनों बार मुझे कप्स आया। जब मैंने आपको होप्स देखे तभी भी मुझे कप आया, एडवाइस देखा तब मुझे भी होप का कार्ड आया, और होप आपको ये है कि आपको 2 ऑफ, आपका सोलमेट मिले। सो फ्यूचर आपका अच्छा है, भले अभी आपको प्रेजेंट में कुछ ऐसा लग रहा है कि बस मैं किसी को मार दूँ या काट दूँ, वैसा वाला अगर आपकी एनर्जी है तो फ्यूचर वैसा नहीं है आपका। फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा लव और रिस्पेक्ट मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा लव एंड रिस्पेक्ट मिलने वाली है गाइस। एक और कार्ड लेते हैं फॉर योर, अच्छा 9 ऑफ रॉड्स के लिए मैंने बोला था, और ये रहा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब मुझे पता चला ये हर्ट क्यों है। कोई साइकिल एक अचानक से ख़त्म हो गई थी, ओके, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा आपके लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स यानी कि ख़त्म हो गया एकदम से, और वो बहुत ज़्यादा हर्टफुल रहा आपके लिए। अब वो हर्ट लेके ही आपने वो ही स्वॉर्ड लगता है एक हाथ आपके पास अभी भी पकड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो इजीली, आप किसी को चांस नहीं दे रहे हो। बट गाइस, अगर आपके लाइफ में कोई नाइट वाला कोई है इंसान, और राशि तो सबकी सेम नहीं होती है, बट फिर भी अगर मैं आपको बोलूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के अगर कोई लोग आपके साथ अभी फ्लर्ट कर रहे हैं या आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो ये इट्स नॉट अ बैड चॉइस, बिकॉज उनकी एनर्जी अभी आपके साथ फ्रिक्वेंसी में है। ओके, सो अगर किसी एक्वेरियस, लिब्रा या जेमिनाई के साथ ये चीज़ ख़त्म हो गई है तो वापस से वो रिस्टार्ट होने ज़रूर, मैं नहीं मानती हूँ कि वो होगी। एक्वेरियस के साथ शायद से हो जाए, बट लिब्रा जेमिनाई के साथ कम है चांसेस हैं, ठीक है। सो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं, शायद आपको कोई हिंट मिल जाए इससे कि आपको अब किससे दूसरा चांस देना है। पर ये मुझे लगता है नाइट ऑफ कप्स इज़ अ न्यू पर्सन, नॉट द ओल्ड पर्सन, बिकॉज ओल्ड पर्सन के साथ यहाँ पे आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। सो ये थी बेसिकली आपकी रीडिंग, और इस हिसाब से मैं ऑन एंड ऑन जा सकती हूँ, बट मैं इसे यहीं पे करती हूँ, बिकॉज हम फिर मिलेंगे संडे को, और मैं बताऊँगी कि संडे को कैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं संडे को बेसिकली। ओके, सो देखते हैं, संडे को मिलते हैं हम लाइव। तब तक के लिए आप आपकी रीडिंग एंजॉय कीजिए, आपका दिसंबर मंथ एंजॉय कीजिए, और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।